Today, as you are seeing here, we will study coding symbols या symbolical coding for pronunciation. कौन कौन से सिम्बल्स हैं जिनको हम किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, उनको इसमें हम देखेंगे. टीचिंग प्रोनाउंसिएशन विथ फोनेमिक सिम्बल्स. फोनेमिक, एज यू आर सीइंग हियर, फोनेमिक्स किसे कहते हैं? फोनेमिक सिम्बल्स होते हैं जो रिप्रेजेंट द साउंड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट टीचिंग प्रोनाउंसिएशन विथ फोनेमिक सिम्बल्स. As you are seeing here, I have described some definitions of the word symbol. So now, syllable. What is syllable? Syllable is the smallest unit of sound. And जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हम आपको बताएंगे आगे कि कैसे फोनेटिक को हम ट्रांसक्रिप्ट करते हैं, तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑलवेज क्लोज्ड विद in slant line. As you know, slant line you are seeing here, हमने लिख भी दिया है, इसको बोलते हैं slant line. Yes. So next, monosyllabic word. As you are seeing here, monosyllabic word has only one syllable. monosyllabic word में सिर्फ एक ही syllable होता है, और जो ये disyllabic word contains two syllables. उसमें disyllable words में two syllables होते हैं जो हम आगे आपको बताएंगे. जैसे ये है, आप नीचे कुछ हमने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं यहाँ. बिकॉज, इसमें दो मात्राएं हैं. जैसे आप देखें, बी कॉज, दो वर्ड्स को जोड़ करके हमने इस वर्ड को बिकॉज को बनाया. ऐसे अप्लाई, आर, डी सिलेबिक, वर्डो. तो इस तरह से टू सिलेबल्स को जोड़ करके जो एक वर्ड बनता है उसे डाइसिलेबिक कहते हैं. अब फोनोटिक्स, जैसे हमने आपको जिसके बारे में हम फोनेटिक डिस्क्रिप्शन के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, तो उसमें देखिए फोनेटिक. व्हाट इज़ फोनेटिक? तो फोनेटिक इज़ द साउंड्स रिप्रेजेंट फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज. एट दैट फोनेटिक इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री मेन ब्रांचेज. उसकी थ्री मेन ब्रांचेज हैं. Those branches are, as you are seeing here, first one is articulatory, second one is acoustic, and third one is phonemics. अब ये जो थ्री ब्रांचेज हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की, इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे. यस, यहाँ हम देख रहे हैं कि एज वी नो अल्फ़ाबेट लेटर्स 26 लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट पे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, और वो द 26 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट 44 साउंड्स. ये जो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. और ये जो 26 लेटर्स हैं, इनका इंग्लिश प्रोनाउंस करने के लिए 44 साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं. वो आगे हम देखेंगे. ये जो 44 साउंड्स अब कैसे हुए, उसमें हम देख रहे हैं कि वॉवेल साउंड्स कितने हैं? 20. जो ए ई आई ओ यू, ये जो वॉवेल्स हैं ए ई आई ओ यू, 5 वॉवेल्स, इन 5 वॉवेल्स के साउंड होते हैं 20. और फिर रिमेनिंग जो कंसोनेंट साउंड्स बनते हैं, वो कंसोनेंट्स के साउंड होते हैं 24. तो इस तरह से 20 + 24 वॉवेल और कंसोनेंट साउंड को मिला करके कितने हो गए? 44. जैसा कि हमने अभी आगे बताया था
कि 44 साउंड्स हमारे 26 लेटर्स रिप्रेजेंट करते हैं। सो कंसोनेंट साउंड्स यहाँ पर देख रहे हैं हम। मोनोप्थोंग साउंड्स, मोनोप्थोंग साउंड्स जो हैं, मोनोप्थोंग साउंड्स 12 होते हैं। कितने होते हैं मोनोप्थोंग साउंड? 12 इन काउंटिंग। अब वो 12 कौन कौन से होते हैं यहाँ हमने लिखे हुए हैं, देखो अ इ अ। अब इनका हम आपको हिंदी में आप लोग स्वर जानते हैं, अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ आओ अंग आहा, वो चीज़ हम यहाँ देखेंगे। क्या दब गया? यस, वो हम मोनोप्थोंग्स जो मोनोप्थोंग साउंड हैं 12, उनको हम यहाँ देखेंगे। तो हम यहाँ जैसा कि इसमें देखो लिखा हुआ है ये आ, ये जो आ है इसको हिंदी में हम ए बोलते हैं, ए से ऐनक। फिर ये है ई, फिर ये है ए में तो 2 विसर्ग लगी हुई है, इसको आ, बड़ा आ। और ये जो ई है ये छोटी ई। और ई में, आई में जो विसर्ग लगी हुई है ये बड़ी ई। ये यू जो लिखा हुआ है इसको हिंदी में प्रोनाउंसिएट करेंगे ऊ, और ऊ में विसर्ग लगा देते हैं तो हो जाता है बड़ा ऊ। और ये ई है तो इसमें आए, और ए और ई दोनों जोड़ दिया गया है तो इसको भी आई। और ये आप देख रहे हैं अपोजिट सी, तो अपोजिट सी को हम प्रोनाउंस करेंगे ओ। और ये अपोजिट सी और उसमें विसर्ग लगा दिया तो हो गया आओ। और ये आप देख रहे हैं 3 और विसर्ग, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं अर, है ना। तो इस तरह से आपने ये मोनोप्थोंग साउंड्स के जो 12 होते हैं, ये 12 मोनोप्थोंग साउंड्स को हमने देखा। अब इनको हम कुछ हमने यहाँ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है कट। अब आपको हमने अभी बताया कि कट में का, अभी आगे और बताएंगे आपको अच्छे से। का, जो का है इसको जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं लिखते हैं के। और ये जो यू है अभी हमने छोटा आ बताया था, आ ऐसे लिखते हैं का आ ट, कट। तो इस तरह से आप ये देखिए का आ ट, और ये हमने इसमें स्लैंटिंग लगाया हुआ है, पहले ही बता दिया था आपको हमने। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। क ल ब, तो इसमें का को हम सिंबल होता है का, ल आ का छोटा आ बताया हमने, और ब। तो इस तरह से ये जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा क्लब का, तो आप इसमें आगे देखेंगे। ये देखिए क ल अ ब स्लैंटिंग में। कुछ और यहाँ पर एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है, आप देख रहे हैं जज। अब जज का जो ये है जे, तो जे को जो डिस्क्राइब करते हैं वो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में टी और जेड ऐसे लिखते हैं, डी और 3। और ये अ छोटा अ ऐसे बताई दिया, तो D3 अ, फिर D3 हो जाएगा D3 और जी, जज। तो इस तरह से आप ये देखिए लिखा D3 जा, और ये जो यू है इसका आ, और फिर D3 जा, ज। फिर ये देखिए अगली अ ग ली। अब इसमें
ली में छोटी ई की मात्रा है। अगर हिंदी में हम शायद लिखें तो इसको अ ग ली, लाइक दिस, ऐसे लिखेंगे। तो अ ये सिंबल है, ग ल, और ये छोटी ई की मात्रा है तो ये अ ग ली, इस तरह से इसका सिंबल होगा। ये देखिए अगली, इसको ये अ ग ल ई, अगली। तो इस तरह से हमने कुछ एग्जाम्पल्स देते हुए आपको समझाने का प्रयास किया। ये देखिए कंसोनेंट्स जो हमने बताए आपको कि कंसोनेंट्स जो 24 साउंड्स रिप्रेजेंट करते हैं, ये 24 साउंड्स आपके सामने दिए हुए हैं और इनको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। कंसोनेंट्स में आप देखिए कि जैसे इसमें दिया हुआ है बैड, ये पेन, तो इसको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में PEN, और हमने बताया इसको हम स्लैंटिंग लाइन के अंतर्गत इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बैड में बी ऐड, ऐड में ए और ई को जोड़ करके ऐ, तो बा ऐ, इसको जो प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं ए नहीं है, ये ऐ, बा ऐडो, तो ए और ई सिंबल हमने दिया हुआ है। टी, तो इसमें जो ये ई है, ये छोटी ई, तो हमने इसका सिंबल ये दिया हुआ है आई वाला, जो हमने आपको अभी बताया था। ऐसे डिड, डिड में आई सिंबल दिया हुआ है, डी का डी रहता है। कैट में के का के, सी का के हो जाता है, और जैसे अभी बैड में बताया था ए का ए और ई हो जाता है। ऐसे गेट में जी ई टी। चैन में, अच्छा चा को देखिए आप, चा का जो सिंबल है वो आपको बहुत ध्यान रखने लायक है, वो है, एक मिनट, क्या हो गया, यस, ये हम जो चा देख रहे थे, ये चा, चा का सिंबल टी और लॉन्ग एस की तरह होता है, तो टी और लॉन्ग एस, चा। और आई, ए ई नहीं है यहाँ पर, ए आई है, ए आई को ई और आई, आई इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। ऐसे ही हमने अभी आपको डी का बताया था, जा, जा का डी और 3 इसका सिंबल ये है, जा, डी जी, तो डी और 3 जे, डी और 3 इधर आप देखिए, और फिर आई का ए और मिक्स में उसको मिलते हुए ई। ऐसी फॉल, तो इसमें आप देख रहे हैं उल्टा, ये उल्टा सी, और ये जो बताया था आओ, इसका क्या बताया था मैंने, आओ हो जाता फॉल। जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो फॉल, फाल नहीं बोलते, फॉल, तो औ का ये आवाज़ निकलती है, इसलिए इसमें ये सिंबल लगाया है। वैन, ए ई, है ना, और थिन, था का सिंबल देखिए आप ध्यान से, इस तरह से बनता है, तो थी ई नो। ऐसी द, टी एच, द का सिंबल इस तरह से बनता है, तो ये सिंबल, ये सिंबल आपको एक बार याद करने पड़ेंगे तभी आप कर पाएंगे। इसी तरह से देखिए एस एच, कुछ जो डिफरेंट है उन्हीं को याद करना है, बाकी तो आपको याद हो जाएंगे। जैसे एस एच शाह, सा का ये लॉन्ग एस होता है, तो इस तरह से सा। अब ये देखिए आगे आप देख रहे हैं ये यू और ये हलंत, इसका हमने बताया था ऊ, तो शा ऊ, शू, शू बोलते हैं ना, तो शा का सिंबल ये हो गया, और ऊ, शू, तो इस तरह से ये सिंबल आप यहाँ देख रहे हैं। तो इस तरह से आप ये जो 24 सिंबल्स हैं, इनको आप पूरा ध्यान से, जो जो डिफरेंट है उनको याद करना है, तभी आप ट्रांसक्रिप्शन कर पाओगे। अदरवाइज ट्रांसक्रिप्शन इंग्लिश में ये सिंबल्स का ट्रांसक्रिप्शन करना थोड़ा कठिन होता है। ये हमने इंटरेक्टिव फोनेटिक चार्ट दिया हुआ है, जिस चार्ट को आपको ध्यान से देखना है और जो जो सिंबल अलग हैं उन सिंबल्स को याद करना है। जैसे इसमें हम आपको बताते हैं, ये आई, उसमें विसर्ग हमने बताया था डबल ई, है ना। ऐसे ये देखिए यू और उसमें विसर्ग लगा दिया है तो ऊ, है ना। आई, ए और ये ए,
और ये आपका अर है ना, और ये आपका ओ। तो इस तरह से जो डिफरेंट हैं, ए, आ, है ना, ए, तो जो डिफरेंट है उनको याद करना है। बाकी आपका कोई ऐसा वो नहीं है कि आप सब याद करो। जैसे आपको बताया था दा, है ना, तो ये जो जे, तो इनको आपको याद करना है। तो इस तरह से आप ये जो हमारे इंग्लिश में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी आता है, और ये जो साउंड्स हैं, इन साउंड्स इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने में ये साउंड्स किस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं या प्रेजेंट किए जाते हैं, उनके बारे में हमने आपको अभी बताया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।